मैं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ। मेरी उम्र 19 साल है। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। एक दिन मेरी दीदी ने कॉल किया और बोलने लगी, मेरे घर आ जाओ, काम है। मैंने भी कह दिया ठीक है दीदी, आ जाऊंगी। दूसरे दिन मैं अपनी दीदी के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। मेरी दीदी का घर बहुत दूर था, ट्रेन से जाना पड़ता था और पहले भी कई बार जा चुकी थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अकेले ही चलो जाती और आ जाती थी अपने दीदी के घर। सुबह उठते ही मैं तैयार होने लगी अपनी दीदी के घर जाने के लिए। ट्रेन सुबह 11 बजे की थी और मैं घर से सुबह निकल दी। ऑटो पकड़कर स्टेशन पर गई। घर से ऑटो से स्टेशन तक 20 मिनट लगता था। मैं स्टेशन पर पहुंच गई। अभी 10:30 बज रहे थे और ट्रेन आधे घंटे में आने वाली थी। मैं जल्दी से जाकर टिकट ले ली। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट करने लगी। 30 मिनट बाद 10:05 पर ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ गई। 1 घंटे में मैं स्टेशन पहुंच गई जहां पे हमको रुकना था, तो के स्टेशन पर उतर गई और स्टेशन से काफी दूर था मेरी दीदी का घर। बस से जाना पड़ता था, तो मैं स्टेशन के बाहर बस देखने लगी। तभी मुझको एक बस मिल गई और मैं बस में बैठ गई। बस से मेरी दीदी के घर पहुंचने में 30 मिनट लगता था। फिर मैं 30 मिनट में अपनी दीदी के घर पहुंच गई। मेरे जीजू काम पर गए थे और मेरी दीदी घर पर थी और मेरी दीदी के एक लड़का और एक लड़की है, वो दोनों स्कूल गए हुए थे। मेरी दीदी घर पर अकेली थी। मेरी दीदी ने मुझे पानी पीने के लिए लाकर दी। उसके बाद मैं खाने के लिए पूछी। मैं बोली खाना घर पे खाकर तब चली थी, तो मेरी दीदी ने कहा ठीक है, जब भूख लगेगी तब खा लेना खाना। में बोली ठीक है। मेरी दीदी के घर में घर का बहुत कामा था, इसलिए दीदी मुझे अपने घर पर बुलाई थी काम करने के लिए। अकेले वो सारा काम कर नहीं पाती थी। मेरे दीदी के घर में एक लड़का था मेरी उम्र का, वो मुझको बहुत गलत नजरों से देखता था। हमेशा मेरे पीछे पीछे लगा रहता था। जब मैं पहली बार अपनी दीदी के घर आई थी तो वो मुझसे कहने लगा, मुझे अपना फोन नंबर दे दो। मैं बोली नहीं दूंगी। मैं साफ मना कर दी। वो लड़का बहुत मेरे पीछे पड़ा था और मुझको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब वो मुझे देखता था मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं जीजू और दीदी को इसलिए नहीं बताती थी कि अभी उसके घर में झगड़ा होगा तो हमको वो लोग गलत बोलने लगेंगे। दूसरे के घर में झगड़ा नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलती थी। वो लड़का जब मैं अपनी दीदी के घर जाती थी तभी मेरे पीछे पीछे पड़ जाता था। वो मेरे जीजू का छोटा भाई था। एक दिन मेरी दीदी ने कहा उसके साथ मार्केट चली जाओ और अपनी पसंद का कपड़ा देख कर ले लो पहनने के लिए। मैं बोली मैं कपड़ा लाई हूँ, मैं कपड़े नहीं लूंगी। मेरा मन बिल्कुल नहीं था उसके साथ बाइक पर जाने का, लेकिन मेरी दीदी ने बहुत ही जबरदस्ती से भेज दी कि जाओ अपने लिए कपड़े ले आओ। मैं चली गई और बाइक पर बैठ गई। बाइक पर बहुत दूर बैठी थी और वो सोच रहा था सट कर बैठे हमसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि वो रास्ते में बिना किसी वजह से ब्रेक लगा रहा था कि मुझसे सट जाए, लेकिन मैं दोबारा पीछे हो जाती थी। वो कहने लगा, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो आप? मैं बोली मुझे पसंद नहीं, मुझे मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अपना सारा फोकस उस पे करना चाहती हूँ। मेरे स्कूल में भी बहुत लड़कों ने मुझसे बात करने के लिए कहा, लेकिन मैं नहीं की। उस लड़के ने कहा आज रात मेरे रूम में आ जाना, काम है। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। ये बात सुनकर मन कर रहा था बाइक से उतर जाऊं, लेकिन कंट्रोल किया। मैं कुछ नहीं बोली। वो कहने लगा मुझे अपना नंबर दे दो आप। मैं बोली नंबर नहीं दूंगी। मार्केट आ गया। मैं कपड़े लेने लगी। मेरी दीदी ने पैसा उनको दिया था कपड़े का, तो के उससे बोली पैसे दे दो, तो वो पैसा दिया कपड़े वाले को और मैं कपड़े ली और बोली अब घर चलो। वो बोला चलो होटल में कुछ खाते हैं तब चलते हैं। मैं बोली नहीं, चलो घर, अब मुझे पसंद नहीं है ये सब। वो जबरदस्ती जाने, अब मैं अकेली थी, मजबूरी मुझे भी जाना पड़ा होटल में। उसके दोस्त भी बैठे थे। उसके दोस्त मजे ले रहे थे कि जीएफ को होटल में लेकर आया है आज। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
यही मन कर रहा था भाग जाऊं मैं अभी यहाँ से, और ये सब सुनकर वो खुश हो रहा था। थोड़ी देर में होटल से बाहर आ गई और मैं बोली अब घर चलो। मैं बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल पड़ी। वो कहने लगा अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। मैं बोली नहीं दूंगी। वो कहने लगा आज रात मेरे कमरे में आ जाना, काम है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था ये सुनकर, लेकिन के कंट्रोल कर रही थी। फिर मैं घर पर पहुँच गई। दीदी बोली कपड़ा जाकर पहन कर देख लो कैसा है। मैं कपड़ा पहनकर देखी और दीदी को भी दिखाई। दीदी बोली ठीक है, फिटिंग अच्छी लग रही है। मैं दीदी के कमरे में सोती थी। वो बार बार उस कमरे में देखता था रात को कि उसके कमरे में आ रही हूँ कि नहीं, लेकिन उसको ये नहीं पता था इन सब चीजों से मैं नफरत करती हूँ। मैं नहीं गई उसके कमरे में। वो शायद पूरी रात इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं गई नहीं। सुबह मेरे पास आकर बोला बहुत घमंड है आपको खुद पे। मैं भी गुस्से में बोली हाँ है। एक दिन मेरी दीदी बाहर गई थी जीजू काम पे, मैं अकेली थी और वो लड़का था। मैं दीदी के कमरे में सोई थी, तभी वो लड़का मेरे कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। उसको पता था दीदी 1 घंटे बाद आएगी। मैं डर गई। मैं बेड पर सोई थी, वो भी मेरे ऊपर जबरदस्ती सो गया। मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी उस टाइम। मेरे सारे कपड़े उतार कर नंगा कर दिया मुझे। मैं रोने लगी। वो जबरदस्ती वो सब करने लगा। मैं रो रही थी, वो जबरदस्ती करने लगा। मेरे बॉडी से सारा कपड़ा उसने उतार दिया। बाद में वो मेरे कमरे से चला गया। मैं रो रही थी। मेरा मन कर रहा था कि ऐसे ही बैठी रहूं दीदी के आने तक, क्योंकि मैं एकदम नंगी थी। लेकिन मैं उस लड़के को फंसाना नहीं चाहती, उसको भी अपनी फैमिली का समझती थी। फिर के जाकर दूसरे कपड़े पहन ली। थोड़ी देर में दीदी आ गई। मैं बोली दीदी मैं जा रही हूँ घर में, यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसी टाइम जा रही हूँ। दीदी बोली क्यों? मैं बोली मेरे स्कूल से फोन आया था, काम है कुछ। दीदी बोली इस टाइम कोई ट्रेन नहीं है ट्रेन तो सुबह मिलती है। मैं बोली मैं रात भर स्टेशन पर रहूंगी, सुबह चली जाऊंगी। मेरी दीदी ये बात सुनकर समझ गई कुछ लफड़ा है, तभी ऐसा बोल रही है। दीदी बोली क्या हुआ? मैं बोली कुछ नहीं। दीदी बोली कुछ तो हुआ है। मैं उस लड़के को फंसाना नहीं चाहती थी, लेकिन अंदर से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी जो उसने मेरे साथ किया था। दीदी बोली बताओ क्या बात है? मैं बोली कुछ नहीं। फिर थोड़ी देर बाद दीदी की नजर मेरे कपड़ों पर पड़ी जो जमीन पर गिरा था। सब कपड़ा जब दीदी ने देखा तो बोली ये क्या है, ये कपड़े कैसे फटे? मैंने दीदी को सारी बात बताई। वो लड़का घर से गायब था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। दीदी के जीजू के पास कॉल किया और सारी बात बताई। वो लड़का उसी टाइम घर से निकल गया था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। मैं दीदी से बोली अगर वो लड़का मिलेगा तो उसको कुछ कहना मत, मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी और न आप लोग बताना किसी को, लेकिन अब मैं आपके घर कभी नहीं आऊंगी। सुबह होते ही मैं स्टेशन पर निकल गई और ट्रेन पकड़कर घर गई, और आज पूरे 10 साल हो गए मैं अपनी दीदी के घर कभी नहीं गई। तो दोस्तों, अगर आपके घर भी कोई लड़की आए तो उसको अपनी बहन बेटी समझकर उतना ही सम्मान दो जितना आप अपनी बहन बेटी को देते हो, ना कि उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करो। तो दोस्ती ये थी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।